करें श्री अधिवक्ता राकेश वकील जी का। इसी कड़ी में राम कलेश पटेल जी, श्री शिव बालक पटेल जी, आभिदान दाता, श्री शिव बालक पटेल जी का बैच बना करके स्वागत करेंगे। श्री राम कलेश पटेल जी, पूर्व जनपद डॉक्टर दामोदर पटेल जी, आपका स्वागत करने के लिए बैच बना करके श्री कमल पटेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए। और डॉक्टर दामोदर पटेल जी, पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, आपका स्वागत करें। श्री कमल जी, एक अच्छे विचारक है। इसी कड़ी में कॉलेज संचालक श्री शिवलाल पटेल जी, आपको मैं आमंत्रित करूंगा और आप स्वागत करेंगे डॉक्टर आशीष पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी का। पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न पटेल जी का स्वागत करने के लिए श्री अनेक पटेल जी, हमारे नगर परिषद व्यवहारी की अध्यक्षा महोदय और हमारे क्षेत्र के गौरव पुष्पा जी का स्वागत करने के लिए श्रीमती पुष्पा जी करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। प्रदीप पटेल जी, इंजीनियर साहब, नागपुर। संदीप पटेल जी, आइए हम स्वागत करें पार्टी के अध्यक्ष श्री मायाराम पटेल जी का। आप बैच बना करके स्वागत। अगली कड़ी में जिनका स्नेह हम युवाओं को लगातार मिलता है, जब भी हम पटेल छात्रावास व्यवहारी में होते हैं तो बिल्कुल भी हमें अभिभावक की कमी महसूस नहीं होने देते। श्री आर के पटेल जी, आपका स्वागत करने सिद्ध है और बड़ा प्रेम है पौधों के प्रति। मेरे किसान भाइयों के लिए अच्छी सलाह दे सकते हैं और देते भी हैं जब कभी उन्हें मौका मिलता है। कैसे हम एडवोकेट महेश पटेल जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। रामानंद पटेल जी कर रहे थे, जब हम मैदान में थे। आप स्वागत करेंगे एडवोकेट महेश पटेल जी का। और जब कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब हमें सलाह की जरूरत है, और कभी कभी तो हमारे अधिवक्ता साहब जब महसूस करते हैं कि अब इन बच्चों को सलाह की जरूरत है, तो खुद ही आगे आ जाते हैं। पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, अधिवक्ता, प्रखर वक्ता, और मैं ये नहीं कहूंगा विव्रत, युवा श्री रामकेश पटेल जी का स्वागत करने के लिए आइए श्री महेश पटेल जी, ग्राम खड्डा। पैसे खर्चे हो जाते हैं, बाहर अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन सम्मानी बता दूं कि जब झापर उत्कर्ष युवक मंडल समिति की कोई भी मीटिंग होती है तो रातों रात रिजर्वेशन, चाहे कोई जबलपुर में हो, चाहे कोई नागपुर में हो, चाहे कोई महाराष्ट्र में हो, कोई लखनऊ में हो, ने हम सबको गौरवान्वित कर दिया है। हम सबका माथा सर ऊंचा उठ गया है सम्मान के साथ में। ये वो बारात विवेक कुमार पटेल, पिताश्री ब्रजवासी पटेल जी का सम्मान करने के लिए लोको पायलट देवेंद्र पटेल जी। सम्मानी बता दो कि विवेक पटेल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2016 गणित समूह अंग्रेजी माध्यम से 500 में से 400,
84 अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पर है। जब हम युवा साथियों को ये जानकारी मिली कि हमारा ये छोटा भाई मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी स्कूल में चौथे स्थान पर है, तो हमें निश्चित रूप से महसूस हुआ। तो इस युवा ने हम सबको गौरवान्वित किया है। विवेक पटेल जी ने, मैं चाहूंगा विवेक पटेल जी हमारे कार्यक्रम मंच में विराजमान श्री देवेंद्र पटेल जी स्वागत करते हुए श्री गंगाराम पटेल जी का। ऐसे चंपा बस कमल का काट दे ना फोटो, तो काट दे हर जी आदमी ये फिर मास्टर साहब का काट दे। लाइट बस मार दे, लाइट बस कम कर दो। हमारे झापर क्षेत्र के लगभग 30 गाँव के सभी इकाई के अध्यक्षों का, हमारे समाज के सभी मार्गदर्शकों का, उपस्थित पूज्यों का और समाज से कितने वर्षों से कर रहे थे, कब आएगा वो पर, कब आएगा वो पर, कब आएगा वो पर। कई बार तो ऐसा हुआ कि अभी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर भी हमने उसका भूमि पूजन किया, उसमें निर्माण कार्य शुरू करा दिया। लेकिन कुछ ऐसे वैधानिक समस्याएं आई जिसकी वजह से वह भूमि अपनी नहीं हो सकी। वह है जहां पर उत्कर्ष युवक मंडल समिति जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 का 44 के अधीन पंजीकृत एक समिति है, जो जहां पर उत्कर्ष युवक मंडल समिति है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक स्थल का निर्माण करना, वैज्ञानिक सोच का प्रचार करना, छात्रावास बनाना, पुस्तकालय एवं सभागार निर्माण करना। चर्चाओं के दौरान अधिवक्ता राकेश वकील जी ने कहा कि मैं जमीन दूंगा 2275/2 का 25 डिसमिल झापर उत्कर्ष युवक मंडल समिति जो क्षेत्र के सामाजिक विकास की ओर आगे बढ़ रही है, जमीन दे दिया। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का नामांतरण भी हो गया। सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मंच में विराजमान डॉक्टर बलदेव प्रसाद पटेल जी, संभागीय अध्यक्ष पूर्व क्षत्रिय समाज, सभा अध्यक्ष माननीय महावीर प्रसाद पटेल जी, जय प्रकाश जी, श्री राम सुंदर जी, अनुज जी, श्री रामकेश जी, श्री राकेश पटेल जी, अधिवक्ता, भूमि दानदाता और उनका सहयोग दे रहे श्री शिवबालक पटेल जी, राम प्रताप जी, मायाराम जी, श्री अजय प्रसाद जी, आप सभी उस जमीन तक चले और सर्वप्रथम उस भूमि भी चले और उस जमीन को, उस जगह को देखें और उस जमीन का पूजन करें जिस भूमि में ये हमारी कल्पनाएं साकार रूप लेने वाली है। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ, चाहिए चले और उस भूमि का पूजन करें। फोटो ले रहे, वीडियो फोटो लिए। जहाँ मतलब 1000 बैठना है, तो जब 4000 लोग बैठेंगे तो जमीन बढ़ जाएगी। अच्छा, ये उस मेड़ तक जमीन हो गया, ठीक है, कौन दिक्कत नहीं।
है ना, कहाँ गए शिवाली जी? यहीं से निकले ना, है ना? माचिस ऐसा लग रहा था कि यहाँ कौन ले आए सबसे बड़ा एक फोटोग्राफ तो पूरा है ना, समूह यहाँ पास बैठे ठीक है ना, उनका काम है ये सड़क। रोड नहीं, रोड आई है ना वहाँ तक दी है ना, यहाँ तक पीसीसी रोड आई है ना सर। अरे सही है, उन्हीं को तो करना है। हाँ, उनको देखना है भाई, करना है, वो अपना एस्टीमेट बनाए कैसे रोड आना। और भोले की हैं बैठे लिपाई कर दे। नहीं लिपाई नहीं, गोबर यार इसमें भी है। थोड़ा लीप ले प्लान ये बता रहे थे कि रोड इधर से भी रहेगा। रोड ये सही रहेगा सर, कि बीच से यहाँ से आगे वर्गाकार हो गया, समझ लीजिए सर, ऐसे ही या मिट्टी में नहीं बनेगा, सूख जाएगा। अच्छे होती ना फरूस बढ़िया ऐसे ही होता है, ऐसे पाँच चीज कहीं जला देते वो कॉलोनी बना है, लगा दीजिए यहाँ बन गई सब। हाँ वो तो हुई है, यह है कि मतलब सब लिंक काफी ऊंचाई जूता उतार लीजिए और डाउन करा ये बता रहा है। अभी मैं पूछ ही रहा था, पता चला कि सिटी के लगे थे, उसमें सभा पता चला कि डबल लेयर हो जाएगा। नंबर वही है, कागज नहीं दिया अभी नहीं दिया सर, आप किया तो बोले कि ये तो बात की बात है। आज करंट की बात नहीं, बात यहाँ से देंगे कि सीनो चौक वहाँ से वहीं सब से मिलने गया था। बिल्कुल मैं जाता हूँ। लग ही रहा था कि वो जमीन देखते थे, उसमें फोटो लगा कि ये तो बिल्कुल लगा ही हुआ, लगा था, लगे नंबर इसका सड़ो लाना पड़ेगा कि धूप मना सर नंबर वो तो बटा बार यही है, कुछ निकल गया क्या करे लागे वहाँ नंबर से बलाई बलाई अगर दूसरा नंबर वो भी हो सकता है, इसी बात में आवेदन करें ऑनलाइन रजिस्ट्री खर्च रजिस्ट्री खर्च पूरा लगेगा। आप नाम भी गलत हो गया है आपके फॉल्ट से, तो पूरा रजिस्ट्री खर्च लगेगा पूरा आपके फॉल्ट से। अगर जब आप भरवा रहे हैं, अगर आपने सही चेक नहीं किया, भले वो ऑपरेटर की गलती नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी पूरा का रजिस्ट्री खर्च लगेगा। वही सही जगह है। अच्छा तो डबल मंजिल थोड़ा ऊंचाई एक ही नंबर है यहाँ, पैसा लगे पटाखे बहुत पैसा लगा। इसको ले आए सामान। हाँ ले अरे कितना 19-20 कमतर होता। हाँ जैसे वो बोल और नेक्स्ट हो तो फिर तो भूमि पूजन वहाँ किया जाएगा, नारियल प्रसाद तालाब सरकारी जमीनें पूरा कवर रिकॉर्ड है अपने दूसरे परिवारी। वो तो है ही है जिसके लिए आप बन जाएगा। चलिए बढ़िया चलिए जब बोलते हैं सब ठीक है, सामने कोई कूलर आ जाए, गाड़ी घोड़ा
हम लोग देखने जो आज है जब तक रोड आएगी वो पहली गई थी वो इधर मुंह करके नहीं दक्षिण मुंह हो गया एक माला ये इसको जलाइए ना इससे जलाइए ये है ये निकला सबको दे एक बाट बिल्कुल इसे थोड़ा थोड़ा पीछे सबको दीजिए जो आगे आगे गिराए ही नहीं बड़ों को पीछे कर दे सब और थोड़ा फैल जाइए ना बच्चे थोड़ा फैल जाइए थोड़ा पीछे हो जाइए और पीछे थोड़ा फैल ऐसे दो ठीक है माधुरी कहाँ गई बुलाइए मैडम माधुरी कहाँ है शिवाला आप आइए थोड़ा पीछे थोड़ा और गोलाई ले लो सब यहाँ पे फूल है भाई बोलो गणेश भगवान की जय गणेश भगवान की जय क्षत्रिय समाज की जय क्षत्रिय समाज की जय धरती माता की जय मंडल की जय दानदाता की जय युवा शक्ति की जय जाबर शक्ति की जय पटेल समाज की जय निर्माण कमेटी की जय तालियां तालियां फोटोग्राफर और लोग हो गया एक और नारियल है क्या इधर देखिए चेहरा 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 सामने माधुरी माधुरी ताली बजाओ जाओ भाई जोरदार ताली आपकी जिम्मेदारी हो गई कंप्लीट कराने के लिए बहुत बड़ा मकान बहुत बड़ा बनेगा भाई अब इसका आग में लगेगा कहाँ खोल दी कुछ करने का जज्बा है उमंग है उमंग नारियल फोड़वा दी हाँ नारियल फोड़वा नीचे फोड़े दोनों से साइड से बजरंगबली की सर सामने हाँ कल एक यहाँ पिलर यहाँ गड़ जाए बड़ा सीमेंट का खरीद के और करवा के चारों तरफ उसके करवा सीमेंट के नहीं गड्ढा करके गिट्टी डाल देंगे ना।
दाता की जय, धरती माता की जय। पल्ले भाई चलिए ये वहीं इसमें पलट लो यार। अरे आज के फोटो खिंचा ले। इतनी ताकत नहीं है कि सब लोग पकड़े उसको। सही खाई चलो ना, सही भाई सब हमारे समिति से जुड़कर इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना जैसा कि कार्यक्रम का एक बड़ी भूमि पूजन आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, संपन्न हुआ। जैसे ही हमारे मंच पर मंचा सीन होंगे हम कार्यक्रम से अगली और जैसा कि हम पिछले कई मीटिंगों के दौरान करते आए हैं, हमारे वरिष्ठ जनों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और अगर आगे इसी तरह मिलता रहा तो हम, जैसा हमारा स्लोगन है शिक्षा एवं समृद्धि, जरूर हम सफल होंगे। स्वागत के लिए फूल खड़े हैं, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, स्वागत
पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसी पुरस्कार की कड़ी में हमारे जहां पर उत्कर्ष युवक मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता श्री राम कलेश पटेल जी प्रेरणा के द्वारा भी 100 रुपए ये आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। तालियां होने, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे स्वागत है बैंक की तरफ से। इसमें आज के मंच के मुख्य संचालक वीरेंद्र भाई के साथ किसान है कुल छत्री जाति महान है राष्ट्र धर्म धरती किसान है सार शक्ति के महामान है कर्मठ धरती के किसान जागो कुर्मी छत्री महान जागो कुर्मी छत्री महान रघुवंश सूर्य ज्योति पुंज तुम्हारी की महागुंज रघुवंश सूर्य के ज्योति पुंज तुम्हारा पुरुष के नारायण ये इतिहासों के महासपूत ये मेरे धरा के क्रांति दूत ये दूत अपनी भारत गरिमा को जान जागो कुर्मी क्षत्रिय मान जागो कुर्मी क्षत्रिय मान जागो कुर्मी क्षत्रिय मान अब जागो करना विकास जागो अंधविश्वास अब जागो करना जाति विकास नव जागृति की अभिनय मसाल जागो जागो है नानियाल नव जागृति की अभिनय जागो जागो है नानियाल आगे बढ़ना है सेना तान जागो कुर्मी क्षत्रिय महान जागो कुर्मी क्षत्रिय महान। जय जवान जय किसान। और इस बार श्रीमती देवेंद्र पटेल आखेटपुर जी और हम चाहेंगे श्री डॉक्टर साहब बलदेव प्रसाद पटेल जी के हाथों से पुरस्कार आप श्री कमल बाल जी आखेटपुर मैनेजर साहब आप भी प्रसन्न होकर के इस कुर्म क्षत्रिय समाज के स्कीम पर 200 रुपए और हम मेरी युवा साथियों से और यहाँ पर आए हुए अनुजों से अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से आप इन बच्चों का प्रेरणा पैदा करने का कोशिश करें। अपने कुछ शब्दों में आदर्श समाज में माँ की अहमियत दर्शाना चाहूंगी। एक दिन मैं बैठी थी, सोच रही थी कविता लिख डालूं, तभी मेरे दिमाग में आया क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं जब कलम ने ही जवाब दे दिया, क्या लिखूं क्या ना लिखूं जब कलम ने ही जवाब दे दिया। एक छोटे से अक्षर ने मुझ जैसे पीतल को सोना बना दिया, एक छोटे से अक्षर ने मुझ जैसे पीतल को सोना बना दिया। चाहे कितने भी कांटे चुभे हों, चाहे कितने ही कांटे चुभे हों, उसने ममता का लेप लगा दिया, उसने ममता का लेप लगा दिया। एक छोटे से अक्षर ने पानी को अमृत बना दिया, एक छोटे से अक्षर ने पानी को अमृत बना दिया। संसार की माया भी देखो, संसार की माया भी देखो, उसने पत्थर को छूकर भगवान बना दिया, उसने पत्थर को छूकर भगवान बना दिया। बस एक छोटे से अक्षर ने, एक छोटे से अक्षर ने मुझको जीवन का सार सिखा दिया, मुझको जीवन का सार सिखा दिया। अगर मैं मोती तो वह हीरा, अगर मैं मोती तो वह हीरा, अगर मैं नदी तो वह सागर गहरा, अगर मैं नदी तो वह सागर गहरा। मुझे बनाने के चक्कर में सारा जीवन भुला दिया, मुझे
सिखा दिया। दी हमारे लिए कुर्बानियां। लेकर औरतें अपमानित है, देश लेकर औरतें अपमानित है। दिल पर हाथ रखकर कहिए, दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या देश आजाद है? क्या देश आजाद है? सदियों से हम कह रही हैं, सदियों से हम कह रही हैं और ना कह पाएंगी, सदियों से हम कह रही हैं और ना कह पाएंगी। ठान ली कर लड़ने की, ठान ली कर लड़ने की, लड़के ही जी पाएंगी। धन्यवाद। होगा अगर हम अपने घर परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं और निश्चित रूप से उनके प्रति एक सम्मान का भाव हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर हम समाज को और आगे विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को कपड़ा मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले और हर व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, इसके लिए जरूर सोच। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हालांकि कुछ और भी प्रतिभागी हैं जो संगीत में प्रस्तुतियां और कविता हमारे बीच रखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले हम अपने युवाओं को सुने, हम अपने क्षेत्र के समाज सेवियों को सुने, जिन्होंने अटूट मेहनत किया है अपने जीवन में समाज को आगे ले जाने में और लगातार अमूल्य सहयोग रहा है। एक निवेदन मेरा आग्रह युवा साथियों से रहेगा कि आप एक संक्षिप्त उद्बोधन, आप एक समाज सेवी हैं, क्षेत्र को और समाज को आगे ले जाने की आपके अंदर सोच है, आपके संक्षिप्त विचार किस तरह से, जैसे हम सभागार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, छात्रावास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम कोचिंग हॉल बनाना चाहते हैं अपने श्री मोहनलाल पटेल। हमारे उत्कर्ष के युवा मित्र भी सार्वजनिक विचार हमारे इस मंच के माध्यम से रखेंगे। अकेले में हम सब बात करते हैं, लेकिन जब बात सबके सामने हो तो निश्चित रूप से उसका परिणाम निकल कर आता है। आदरणीय सम्मानित श्री प्रबंधक महोदय। पटेल जी को नमन करते हुए हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छोटेलाल जी पटेल, सम्माननीय मंच, क्षेत्र से पधारे हुए समस्त बंधुओं, माताएं, बहनें, मैं आप सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूं। आप सबका अभिवादन। कम समय में बोलने के लिए संचालक महोदय द्वारा आदेश दिया गया है। मैं बहुत कम शब्द में बताना चाहूंगा, ये हमारा पटेल समाज अभी ये देखने को मिलता है कि बहुत पहले से, हम बहुत छोटे थे तब से ये हमारा सामाजिक संगठन चलता आ रहा है। उसके पहले हमारे खड्डा के हीरालाल पटेल जी और बहुत पहले उनका संगठन चलता आ रहा है। आज इस मंच के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब बोलने के लिए तैयार है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इनके नाम पर जोरदार ताली लगा दें। हम लोग उम्र में भी बुढ़े हो गए हैं, मानसिकता भी बुढ़ा हो गया है और हम लोगों की सोच भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कि सब कुछ पढ़ाई से तो होता है। मैं दो लाइन कहना चाहूंगा, जो आज अभी हमारे महानुभाव लोग जाकर के और भूमि पूजन किए हैं, उसके बारे में मैं आप सभी नवयुवकों बनाई पास का मंजिल वही, मार्ग तय करके चला जो लक्ष्य पर पहुंचा वही, लक्ष्य जितनी ऊंची होती तीर जा रहे तो है आकाश तक। ज्ञान पूजा, कर्म पूजा, सत्य निष्ठा, संकल्प जिसके साथ है, आज तो जीता हुआ है। कहूंगा कि बुजुर्गों का साथ जरूर न छोड़ें, इसलिए कि एक कहावत है, पहले कहते थे कि सयानों को झांपी में भर की ओर ले जाते थे। निश्चित ही कुछ न कुछ बात होगी, कोई ना कोई बात, और अपना साहस और हिम्मत न छोड़े। जो भी सोच लोगे, जो भी करना चाहोगे, सब कुछ पूरा हो जाएगा। मैं
अंत में एक शब्द और कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे पूर्व क्षत्रिय समाज का बैठक है, आम सभा है। 2007 में भमराव सम्मेलन में प्रथम संस्करण सामाजिक चेतना का प्रकाशन हुआ था। 2007 से लेकर के और अब तक 9 साल हो गए, 9 साल 16 9। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अतिथि शिक्षकों की पीड़ा, अतिथि शिक्षकों की वेदनाओं को और सरकार की नींद हराम करने को लगातार संघर्ष करने वाले हमारे इसी झापर क्षेत्र की माटी में उपजे हमारे साथी दोपहर में 2 बजे आकर्षित विचार यहाँ पर देने के लिए आए श्री रमाशंकर पटेल जी, और कहूँगा जोरदार तालियां उनके लिए, उनके संघर्ष के लिए। अगर हम झापर उत्कर्ष प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करने में सफल हुए हैं तो उनका सर्वप्रथम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जी को नमन, सबक नमन। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित झापर क्षेत्र पधारे हुए नागरिक बंधु व झापर उत्कर्ष युवक मंडल समिति के सदस्य का अभिनंदन, स्वागत, बंधन। बड़े हर्ष की बात है, झापर उत्कर्ष युवक मंडल प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन 14 मई 2016 को संपन्न हुआ, जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। साथियों, और इसी प्रकार हर वर्ष ऐसी कोई प्रतियोगिता होती रही तो हमारे प्रतिभावान छात्राओं को इसी मंच के माध्यम से सम्मानित रमाशंकर जी, क्योंकि आज इस क्षेत्रीय क्रम पूर्व क्षत्रिय समाज की इकाई का गठन भी होना है, यह उसकी प्रक्रिया चल भी रही होगी। आज हमारे बीच में सभी ग्राम इकाइयों के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस मंच के माध्यम से सभी का नाम उद्घोषित करना संभव नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश है कि जिन्होंने समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष किया है और सामाजिक कार्य आ रहे हैं, लेकिन जब समाज कार्य के लिए आप तत्परता से लग जाते हैं तो न तो धूप लगती है और न ठंड लगती है। ऐसे ही कई समाजसेवी हैं हमारे बीच में। समाजसेवी श्री ब्रजवासी लाल पटेल जी, आपका भी सक्रिय योगदान रहता है। हम चाहेंगे कि संक्षिप्त उद्बोधन आज इस विस्तृत सभा, इस विस्तृत सभा में आए हुए हमारे गुरु जी को हो, हमारे मार्गदर्शक को हो, हमारे सचेतक को हो, संरक्षक को हो, सम्माननीय श्री बलदेव प्रसाद जी, आपको मैं सत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बैठे हुए भाई आर.के. सिंह जी और कुर्मी समाज में सबसे पहले डॉक्टर बनने वाले इस शहडोल जिला के आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपको सत वंदन अभिनंदन। हमारे बीच में बैठे हुए भाई आर.के. सिंह जी, उन्होंने शासकीय सेवा में रह करके भी हमें राजनीति की पाठ पढ़ाया। उस समय चुनाव लड़े थे जब हम काका यहाँ नहीं जान रहे थे और राजनीति में धकेल के ले आए, और आज आपके इस मुकाम पर मैं बैठा हूं, मैं भी नौकरी करता कहीं। उनको भी मेरी ओर से सत वंदन अभिनंदन। हमारे आदरणीय बुजुर्ग सचेता आर.के. पटेल जी एडवोकेट, और उस मंच पर बैठे हुए सभी, और मेरे सबसे बड़े बुजुर्ग और मेरे गुरु जी आर.पी. सर जी, आदरणीय अध्यक्षा महोदय इस नगर पंचायत के पहली महिला अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा पटेल जी, इस पूरे दूर दराज से आए हुए, दूसरे क्षेत्र से आए हुए सभी मेरे नवयुवक साथी बुजुर्गों, मैं बुजुर्गों का
पैर पड़ करके हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं और अपने साथियों का तहे दिल से स्वागत, माताओं बहनों का अभिनंदन प्रणाम। इस मंच में जो हम बोलने जा रहे हैं, और हमको तो आप लाते हैं और नेव में पाट देते हैं। उस नेव में पटने वाले पत्थर को किसने गढ़ा है ये बताइए। इतने सब कोई घर में अपने अपने रहते हैं, सभी ने अपने जीवन में घर बनाया होगा। ऐसा आदमी कोई बता दे जो नेव में पटने वाले पत्थर को गढ़ के पाटा हो, ऐसा एक आदमी हाथ उठा दे। और यदि नींव में जो पत्थर लगती है वो पत्थर गढ़ी नहीं जाती है, और जो नींव के ऊपर लगती है उन पत्थरों को गढ़ा जाता है। और जो आज हमारे समाज में गढ़े हुए पत्थर नजर आ रहे हैं, मैं उन पत्थरों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि गढ़े हुए। ये मैं बता दूं कि ये माताएं बहनें भाई जो बैठे हुए हैं आप लोगों को बनाने के लिए, पत्ती तोड़ा, रोड में काम किया, मजदूरी काम किया। आपको हम कनक का चप्पल देते थे जबलपुर नागपुर में पढ़ाने के लिए, और हम कोदो की कुटकी की चावल खाते थे। तब आप लोगों ने गढ़ करके हमने पैदा किया है, और पैदा इसलिए किया है कि आप लोग इस समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग बोलते हैं समाज ने हमको क्या दिया, समाज को क्या दिया, हमने समाज को क्या दिया है। और ये भी बताऊं कि यदि वो ऐसे बोलते हैं तो उनकी मानसिकता या तो कमजोर है या कभी समाज में जाते नहीं, इसलिए ये बात बोलते हैं। मैं 2-3 दिन से कई जगह गया, बोले हमको बुलौवा नहीं दिए हैं उत्तर समिति वाले। अरे मैं कहा नहीं भाई, मेरे से तो क्यों नहीं जाते हो भाई। तो इस समाज को आगे बढ़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि नए नए लड़कों को हम गढ़ के तैयार करते हैं तो ये जाके कोई नागपुर में इंजीनियर। ये वो कैटालिसिस है कि जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वो ये लोग करके दिखाने वाले हैं। तो हमें आप लोगों से, आने वाले पीढ़ी से इतनी अपेक्षा है कि आप जो मंजिल बनाने जा रहे हैं वो मंजिल सतरंगी मंजिल होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय गंगा। मित्र और मैनेजर श्री कमल भान पटेल, सभी लोग जोर से बोलिए, तभी हम लोग को जोश आएगा और काम में प्रगति आएगा। झापर क्षेत्र उत्कर्ष मंडल की, झापर क्षेत्र उत्कर्ष मंडल की। सबसे पहले मंच पर विराजमान भाई साहब तो मैं सबको जानता हूं लगभग, लेकिन नाम से नहीं जानता हूं, इसके लिए मैं क्षमा। मिलकर एक एक रुपया जोड़ के महल बनाई, हम सब मिल एक एक रुपया जोड़ सबको महल बनाई। गरीब के लड़का पड़ी है इतिहास अमर हो जाई, गरीब के लड़का करता हूँ बेटा है। और जब 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था तभी उसको अपनी कार्यालय की ओर से, संभाग की ओर से उसको सम्मानित किया गया था, और पुनः उसको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे ही बच्चे हमारे समाज में पैदा हो, और इस समाज के रीढ़ के रूप में माता पिता अपने घर में सोचते हैं कि हमारा बालक अथवा बालिका पैदा होगा, क्या क्या सपने होते हैं, ढेर सारे रचनात्मक सपने सजाए हुए होते हैं। ठीक इसी प्रकार से नवयुवक पीढ़ी आज हमारे समाज में है, वो अपने माता पिता, बुजुर्ग और गुरुजनों के आशीर्वाद से रचनात्मक नैतिक स्तर पर अच्छे काम करना चाहते हैं। हम उनके साथ हैं और उनके कंधे में कंधे मिला करके उनसे भी 4 कदम मैं आगे हूँ, और यदि वे 3 कदम आगे दौड़ते हैं तो मैं भी 4था कदम उनके साथ रखूंगा। और इस भवन निर्माण के लिए परम सम्मानी मिस्टर राजेश पटेल एडवोकेट जी के माता पिता को मैं सबको नमन और वंदन करता हूं।
कैसे सपूत को जन्म दिए जिनके विचार उच्च रहे और उन्होंने समाज के लिए रचनात्मक काम सोचा है। और आर्थिक स्थिति में पहले उनकी क्या पोजीशन थी मुझे गहराई से पता है, और आज वे उन्हीं की आशीर्वाद और सहयोग से वे आज समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी के रूप में, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में आज हम लोगों को दीप्यमान किए हैं, जिसकी एक ऐसा अथय वृक्ष का रूप धारण करेगा जिसकी हर शाखाएं पुष्पित और फलित होती रहेगी। ये समाज नहीं रहेगा, हम सब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ये नैतिक स्तर पर किए हुए कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रतीक होगा, साबुत होगा और इससे अच्छे रचनात्मक काम करने के लिए प्रेरित होगा। इस रचनात्मक काम करने के लिए इस भवन का जो पहला नींव होगा, उस भवन को बनाने के लिए एक कक्ष बनाना है तो 4 पिलर की आवश्यकता होती है। उस पिलर के एरिया में छत की आवश्यकता होती है, नींव की आवश्यकता होती है और संपूर्ण मटेरियल की आवश्यकता होती है। उस कक्ष के एक पिलर में मेरा नींव की पत्थर से लेकर छत तक महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। और इस समाज को मैं एक और बताना चाहता हूँ कि मैं चूंकि संभागीय खेल स्तर का काम करता हूँ, अभी 24 जून से हमारा स्पोर्ट्स का गतिविधियां संचालित होगा। राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ही दल से बच्चे जाते हैं। उन बच्चों को 10वीं 12वीं में बोनस अंक मिलता है और वे बच्चे एरोप्लेन से बाहर में भेजता हूँ और स्टेट और नेशनल जाते हैं, जिनको ITI इंजीनियरिंग एवं अन्य संस्थाओं में ढेर सारे बोनस अंक मिलते हैं। यदि आप सबका सहयोग होगा, हमारे बच्चे इस समाज के भी आगे जाएंगे। और एक बच्चे को अभी हमारी टीम 11 तारीख को बागरवाड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर गई है। ऐसे ही हमारे समाज के बच्चे आए जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे होंगे और नौकरी के लिए उनके वहां बोनस अंक मिलेंगे। आप लोग मुझसे संपर्क करें और वो बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे, मेरा भी सहयोग रहेगा और स्नातक काम में मैं सहयोग करूंगा। और एक पिलर उस पहली मंजिल का मेरा होगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं समर्पित हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुने हुए इस समाज के महान पुरुषों को, माननीय मैडम पुष्पा पटेल जी को एवं माननीय दीपी पटेल जी को एवं समाज गंगा को मैं सब नमन करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय कुरुक्षेत्री समाज, जय सरदार पटेल। अम्मा हो, बहना हो, साला हो, तालियां बजी रही है भाई, जोरदार। जीवन सफल बनाना हो। भैया मेरे पढ़ लिखे कर शिक्षक बनी है। भैया मेरे पढ़ लिखे कर शिक्षक बनी है। समाज में सम्मान पाई है, समाज में सम्मान पाई है। जीवन में सुख ही सुख नहीं है हो। अनपढ़ भैया अनपढ़ नहीं है, बगल में है बगल रह गई है। बगल में भैया बगल में रह गई है। जीवन में ऐसे रही है हो, जीवन में ऐसे सुख कभी न पाई है हो। जय हिंद। उत्कर्ष मंडल समिति इस तरह का सहयोग करता रहेगा। हायर सेकेंडरी में ही चौथे स्थान पर रहे हैं। ध्यान से नाम सुनिएगा, विकास पटेल, सत्यरूपा पटेल, सत्यन पटेल, सनौसी। अब आदरणीय श्री मंजूर प्रसाद पटेल जी के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए हायर सेकेंडरी में ही प्रथम स्थान। आपकी तरह तालियों के खलक से भले ही आपको कुछ न जाए, लेकिन उस बच्चों को बहुत कुछ मिल जाता है, इसलिए जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश जी के कर कमलों से पुरस्कार आप ग्रहण करें। जोरदार तालियां। विकास पटेल को दिखे कि हमारे क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे हैं जिन उनमें ऐसा हुनर है जो कुछ भी करके दिखा। अब हमें स्नातक चाहिए। यूट्यूब किनारे हो। अरे 3 स्टाफ 4 स्टाफ करना है। गार्डन
आपके कर कमलों से आपके पिताजी भी साथ में आए हैं, अरुण कुमार पटेल जी, पिता श्री काशीराम पटेल जी, आप साथ में। ये जो इनका टंटू इनका घर है ना, उनके जस्ट थोड़ी और आगे जाइए तो वहीं पास बनवाए हुए हैं। खेत यहीं बिहारी शहडोल का। अच्छा श्रीमती पटेल कैमला प्रसाद, ग्राम बिजहा, 62 अंकों के साथ आप द्वितीय स्थान पर रहे हैं। 62 100 नंबर में 62 अंक आप प्राप्त किए हैं। 62 प्रथम पुरस्कार 1100 रुपए प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और एक सामान्य ज्ञान लूसेंट की पुस्तक। जोरदार तालियां आप सबकी आनी चाहिए। और अब हम उस शख्सियत का नाम लेना चाह रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चे की परवरिश इस तरह से की कि हम सब का सीना चौड़ा हो गया। हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम भी आ सकते हैं। उसे भी कहा जाए कि बेटा टाइम में नहा लो, टाइम में खा लो, तो उसे किताब के अलावा कुछ नहीं। दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? दिन में नहाने खाने के अलावा, सुबह ट्यूशन के अलावा जो भी टाइम उसको बचता है, कभी खेला नहीं हो, हमेशा वो पढ़ने में ध्यान दिया। और शाम को हम कहते हैं बेटा सो जाओ, लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ो, और हम कहते हैं बेटा सो जाओ। हमारे बीच में विवेक नहीं है, पर मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा कि पढ़ाई के बीच में उसका सेहत कैसे ठीक रहता है? पढ़ाई के विषय में उसकी सेहत बहुत अच्छी है। एक बार जो पढ़ लेता है तो उसे याद हो जाता है। मैं जब वो गणित का परीक्षा देके आया, मैं बोला बेटा कितना लिख के आए हो? बोला पापा जी मैं 40 पेज लिख के आया हूँ। जोरदार तालियां। और एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, आपका होनहार बालक आगे जाकर क्या बनना चाहता है? वो IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। अभी वो IIT जी मेंस निकाल लिया है और एडवांस की तैयारी इंदौर से कर रहा है। उसकी 22 तारीख को पेपर है। इसके बाद साइंटिस्ट की परीक्षा उसका 28 मई को भोपाल में है। इसके बाद वो 29 से 30 तक में गाँव आएगा। लेकिन सर आप दोनों प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, अभी IIT में इसकी तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या है कुछ? IIT मेंस निकलने के बाद एडवांस यदि निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो मेरा उम्मीद है कि उसे NIT मिल रहा है, पर वो कह रहा मैं NIT नहीं करूंगा, मुझे एक बार मौका कोटा जाने का दिया जाए, मैं IIT निकाल लूंगा और इसके बाद मैं कैंपस सिलेक्शन में नहीं जाऊंगा। अभी तो कहता है मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया विचार है, तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद सर, आप हमारे मंच पर हैं। हमारे समाज सेवी सज्जन झापर उत्कर्ष मंडल समिति को और सभागार निर्माण के लिए, छात्रावास निर्माण के लिए यदि आपको अनुदान देने की माननीय महावीर जी, विशिष्ट दानदाता जी राकेश जी और मंच पर आसीन सभी अतिथि पदाधिकारी, हमारे समिति के पदाधिकारी श्री पंत जी, सचिव श्री अखिलेश जी, संदीप जी, धर्मेंद्र जी जो किसी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, बाकी सभी सदस्य जिन्हें आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो कहीं और जगह व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिनको हम शायद देख पा रहे हैं और शायद नहीं देख पा रहे हैं। सभी जब से ये संस्था बनी है, ये संस्था एक खेल होता है फुटबॉल का, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ और बीच में बॉल होता है व्यक्ति को आगे ले जाने में। तो हमारा जो संस्था है उसके कुछ गोल हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एजेंडा, जिससे इर्द गिर्द हम सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं और आप भी इकट्ठा हो रहे हैं। हम अपने स्कोप को जाने, हमारा स्कोप बहुत छोटा है, शिक्षा से जो और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका दिया हुआ 1 रुपया 1 पैसा और एक सहयोग किसी तरह से उसका दुरुपयोग मिसयूज नहीं होता है। सौभाग्य की बात है कि मैं खास कर युवाओं को कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि युवा समाज हमें भी अपने दौर में तौर तरीके से समाज को उठाने का हमारे साथियों को ऐसा मौका मिला था। उस समय साथियों में एक बहुत बड़ा जज्बा था और अभी 4-10 वर्षों से
हम लोग परेशान थे, हमारे जो तो युवा पीढ़ी के हमारे सयाने बुजुर्ग लोग परेशान थे, इस बात के लिए परेशान थे। सम्मानित करेंगे डॉक्टर दामोदर पटेल जी, दीपक पटेल जी पटवारी साहब, आप गए, मयंक पटेल पटवारी साहब, रमाकांत पटेल, आप आंख के चिकित्सक हैं, आप भी मंच पे आए और आपको सम्मानित कर रहे हैं। आए अधिवक्ता श्री रामकेश जी, चंद्रमोहन पटेल जी, खट्टर, शिवलाल पटेल आमदी, ऋषिराज पटेल आमदी, बालेश पटेल जी सनौसी, अधिवक्ता राकेश वकील साहब से भी विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेडल पहनाकर सम्मानित करें। वरुण पटेल जी सनौसी, आप भी मंच पर आए। ब्रजेश पटेल जी ग्राम बराज, आप भी मंच पर आए। नागेश पटेल ग्राम बराज, आप भी कृपया मंच पर आकर आप स्वयं अधिवक्ता राकेश वकील साहब के हाथों से मेडल पहनेंगे। अखिलेश पटेल ग्राम उक्सा, कमलेश पटेल रजपुर, आप भी आए और मेडल पहने। संजय पटेल ग्राम पवन पटेल जी ग्राम झरौसी, प्रभु तालियां बजाते रहिए आप लोग, इतना बेहतरीन काम किया हमारे युवा का। रोलेंद्र पटेल, ये वास्तव में सरदार पटेल लौह पुरुष के अनुयायी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है, आप लोगों की जो सोच है बहुत बढ़िया है, और इसी तरह से लगन से रहेंगे। तो मैं क्योंकि सरदार पटेल अनुयायी हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर बनाने में जिस तरह का आप लोगों ने काम किया है, उसी तरह करके 9 बजे रात आवेदन दे के दिया था। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ इस अवसर पर कि लोगों ने कहा वल्लभ नगर रख दो, तो हमने कहा पटेल नगर क्या सुधता है, क्या काटता है। इतनी सोच है हमारी कमाई से। दीपक जी मनोरी, संदेश जी भोगिया हैं, रेलवे अखेटपुर, अनिल पटेल जी फिर चलते हैं। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया मंच पर पहुंचने की कृपा करें। करीब करीब युवक मंडल द्वारा बहुत कुछ बता दिया गया है, मेरे हिसाब से कुछ बचा ही नहीं जो हम लोग अब सुनाने लायक हैं। फिर भी मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में झापर युवक मंडल द्वारा एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, उसके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सबसे बुजुर्ग हमारे समाज के श्री सम्माननीय महावीर सिंह बड़े जी, उस युवक साथियों के साथ में मैं जो छात्रावास में लड़के रहते हैं हमारे गरीब बच्चे, मैं उनमें से कुछ ऐसे आज एक लड़के को मैं देखा कि जो मंच पे आया एक युवक मंडल में शामिल है। मैं इन साथियों से मैं बताना चाहता हूं कि वहां छात्रावास में लड़के पढ़ के आगे अपना नाम रोशन करें। और मेरी एक आज झापुर में आज ये युवक मंडल तैयार हुआ, मैं साथियों बता देना चाहता हूं, एक मैं समाज सेवा होने के नाते मैं लौह पुरुष युवक संघ तैयार करना चाहता हूं। जो जी के बड़े भाई हैं वो कृपया मंच पर आए और सब लोगों की सब लोग जोरदार तालियां। देखिए ये पुण्य का काम है, ऐसे महापुरुष जिन्होंने इतनी बड़ी आत्मा है और इस समाज अभी घोषणाओं के लिए प्रसाद पटेल जी दोनों के स्मरण में दान के रूप में 2500 रुपए की घोषणा आई है। महिला विंग से ये अपने पति का नाम लेगी, किस पद के लिए चुनी गई है, कि उस पद आएगा के लिए निर्वाचित हुआ हूँ मैं। आप सभी लोग अपना दाया हाथ सामने, सभी लोग दाया हाथ सामने करेंगे। मैं अपना नाम नीचे हूँ, मैं अपना नाम
समाज को वचन देता हूं कि सामाजिक सम्मेलन भमरा उनका अक्षरशः पालन करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर